What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू गैप्स। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा सही फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। प्राइस अगर हमने कोई फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया है तो उसको टेस्ट किए बिना अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको लगता है कि आपकी एंट्री मिस हो रही है। लेकिन आपको कोई ये चीज नहीं बता पाता कि वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर कोई गैप अनफिल्ड है तो वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये चीजें कोई नहीं बता पाता है। या फिर जब आप किसी फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लेते हो तो वो बहुत इजीली आपका फेयर वैल्यू गैप तोड़ के ऊपर चला जाता है, राइट, या फिर तोड़ के नीचे चला जाता है। तो इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन बिफोर वी जंप ऑन टू दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर यू लाइक this video, subscribe to this channel and share this video as much as you can. Also, make sure to join the Telegram channel right here because इस Telegram channel पे I share everything in the live market कि कल मार्केट क्या कर सकती है, हमारी एंट्री कहाँ बनती है, वो सारी चीजें। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है वांट टू सी द प्राइस ट्रेड हियर। देखोगे प्राइस फॉल्स डाउन। सो ये जो चीज है ना, ये एग्जैक्टली exactly इस पॉइंट पे ही दी गई थी। ये ऐसा नहीं था कि जब प्राइस थोड़ा मूव कर चुका है हमारे डायरेक्शन पे उसके बाद मैंने दिया है तो मतलब नहीं बनता है। अगर आप देख रहे हो 926 को दिया है तो मेरी एंट्री का टाइम यहाँ पे होगा 926 11 सेकेंड्स। सेम, राइट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज आई अग्री टू दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें आपको दिखेगी। एंड प्री एनालिसिस हमेशा इस यूट्यूब चैनल पे होता है ऑल्सो। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जरूर देखना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एन आई ओपनर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड मार्केट में क्या चीजें कैसे काम करती है। अगर आप वो वीडियो समझ सकते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज भी कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, फेयर वैल्यू गैप्स। ऑल राइट, सो बहुत सारे तरीके के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। क्या होते हैं वो तरीके? पहला, एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप जहां पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस थोड़ा ऊपर गया, इट कम्स डाउन, यहाँ पे टेस्ट करेगा और आप इस पॉइंट पे एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस अब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक्सपेक्टेशन, ये हम हर जगह सीखते हैं और हम जगह हर जगह हम यही एंटिसिपेट करती है कि यही होना चाहिए। तभी जाके तो हम पैसा कमा पाएंगे। तभी अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे तो प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाएगा, हम पैसा कमाएंगे। लेकिन जब इसको ट्रेड करने की बारी आती है तो क्या होता है? प्राइस नीचे आता है, फिल ही नहीं करता है, या जस्ट इधर से आके टेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। आपको लगता है कि अरे ये क्या हुआ, अगर फिल कर देता तो शायद ये ट्रेड बहुत अच्छी चल जाती और बहुत इजीली हम लोग पैसा कमा सकते थे इस ट्रेड में। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या होता है? आप सोचते हो कि अब ये ऊपर चला गया है इतना, लेकिन अब ये वैलिड है। आपको ऐसा लग रहा है, मैं बताऊंगा ये वैलिड क्यों नहीं है। और ये एक गेम चेंजर होगा बिकॉज ये चीज आप नहीं देख पा रहे। ये चीज हम देख पाते हैं, मेंटीज को हम शेयर कर देते हैं एक एक पर्टिकुलर टाइम पे पहले ही बता देते कि अगर प्राइस यहाँ पे आ गया तो इसको इसका टूटना बनता है। यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा सकता। अगर चला गया तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन इतना नीचे आने का इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मतलब, ये चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर इसको बिना छुए प्राइस ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है, ये सारी चीजें आप समझोगे। तो इस पॉइंट पे मैं क्या देखूंगा कि ये फेयर वैल्यू गैप जो अभी बना हुआ है, इस पॉइंट पे मैं ये देखूंगा कि हाँ, ये जो फेयर वैल्यू गैप है बहुत इजीली टूट जाएगा और ये बन जाएगा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई लॉन्ग एंट्री बनती ही नहीं है। लेकिन आपको क्या सिखाया गया है? इक्वल लोज, प्राइस यहाँ पे आएगा, टेस्ट करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। इस चीज में ना आप खो जाते हो और इस चीज में ना आप फंसे हुए। यही है वो आपका लूप, ब्लैक होल। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे कि इस चीज से आपको बाहर आना है। कौन बता रहा है ये चीज? इंटरनेट पे सब 100 लोग यही चीज बता रहे। तो जब 100 लोग यही चीज बता रहे तो गलत कहाँ जा रहे हो? 100 लोग के बताने के बाद भी 10 लोग भी इसे ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप जाओ, आपके सराउंडिंग में आपके ग्रुप में ही होंगे 10 लोग। तो उसमें से एक दिन कोई ढंग से करेगा, अगले दिन वो फेयर वैल्यू गैप उसका फेल हो जाएगा। फिर उसके अगले दिन ढंग से करेगा, फिर उसके अगले दिन उसका फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाएगा। क्यों हो रही है वो चीज? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।
ऑल राइट। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है। बहुत सिंपल। फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है ये आपको समझ में आना चाहिए। तीन कैंडल होती है यहाँ पे, कुछ ऐसे। अब इन तीन कैंडल में अगर आप देखोगे, ये विक है ऊपर और ये विक है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे मार्केट क्या होनी चाहिए, हमेशा बैलेंस होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। बाइंग एंड सेलिंग दोनों होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे क्या है, इस विक के ऊपर और इस विक के नीचे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या है, सेलिंग नहीं। राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाइंग है, बट देर इज नो सेलिंग ऑन द लेफ्ट एंड देर इज नो सेलिंग ऑन द राइट। इससे क्या आपको समझ में आता है, by this we understand very clearly that there is an imbalance created by the market. There is some imbalance, मार्केट ने कुछ imbalance create किया है जो मार्केट को फिल करना चाहिए। एंड फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर रीजन, उस रीजन की वजह से प्राइस क्या करेगा, प्राइस इस पॉइंट पे यहां पे नीचे आएगा, इस फेयर वैल्यू आपके पास। ओके, वन सेकेंड, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। प्राइस इस लेवल पे यहाँ पे क्या आएगा, इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने आएगा। ये होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे जब आया और प्राइस ने थोड़ी सी सेलिंग दिखा दी, तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, एक बैलेंस प्राइस रेंज बन गया। अगर प्राइस ने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ के ऊपर चला गया, यहाँ पे भी आ गया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक बैलेंस प्राइस रेंज। सो ये एक बहुत बेसिक सा रीजन होता है कि हम प्राइस को एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे टेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जब हम रियल में ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो प्राइस तो ना इसको कभी पूरा टेस्ट करता है, कभी कभी सिर्फ ऊपर चला जाता है, 50% भी नहीं आता। कभी जब ट्रेड लेते हैं तो ब्रेक करता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो इन चीजों को कैसे समझे, कैसे समझे, या ये चीजें होती क्यों है, पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो समझ गए, तो आप इन चीजों को कॉन्टेक्स्ट के साथ सही जगह पे यूज कर सकते हो। मैं उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, जो कि लाइव, जो कि हमने मार्केट में होने से पहले टेलीग्राम चैनल पे इन एडवांस दिए हैं। हर बार आप, जिस दिन से मैंने वो शुरू किया है, आप पूरा देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। बहुत रेयरली ऐसे कोई दिन होगी जहां मैं गलत होता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं गलत नहीं होता हूँ, लेकिन वी मेक डिसीजंस जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इन हमारे जो ओपिनियंस होते हैं वो, आई विल मेक श्योर कि वो हमेशा इतने स्ट्रांग हो कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट करना चाहिए एंड कौन सा हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, सो दैट यू गाइस कैन लर्न एंड हैव अ बेटर एक्सपीरियंस इन द लाइव मार्केट। सबकॉन्शियसली ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी आगे। सो व्हाट डू वी हैव हियर, लेट्स से आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, लेट्स से आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस नीचे आता है, एंड अगर प्राइस, ओके समझो इस चीज को, अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप का 50%, ओके समझो वेरी क्लियरली, 50% टेस्ट नहीं करता है, या फिर चलो 50% भी टेस्ट किया, लेकिन 50% के नीचे का जो एरिया है ना, अगर प्राइस उसको अनफिल्ड छोड़ के, टेस्ट करने के बाद भी अनफिल्ड छोड़ देता है, तो मार्केट में क्या आएगा, मोमेंटम। मार्केट में आएगा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके, सो फेयर वैल्यू गैप्स आपको क्या बता रहे हैं, स्ट्रेंथ, एक मूव का स्ट्रेंथ बता रहे हैं, एक मूव कितना स्ट्रांग हो सकता है ये बता रहे हैं। लेकिन आपको क्या बोला गया, फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हुआ तो ट्रेड लो, सिर्फ ट्रेड लो, ये समझाया गया है। लेकिन ये नहीं समझाया गया है कि अ फेयर वैल्यू गैप कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ इन एन ऑर्डर फ्लो। It can help you to make early decisions when an order flow will reverse from buy side to sell side। ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ में नहीं आई है, एंड इट्स नॉट ऑन द इंटरनेट, सिर्फ एक चैनल पे मिलेगा, जो है इसका ऑथर। एवरीबडी नोज इट कि ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए हैं, उसके अलावा कोई कोई चैनल पे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी प्राइस आएगा, अगर इसका 50% टेस्ट कर भी लेता है, विच इज फाइन, लेकिन नीचे की जो एरिया है 50% के नीचे, अगर प्राइस वहां ट्रेड नहीं करता है, देखो यहाँ पे ट्रेड किया है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा, तो मार्केट क्या करेगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगी ऊपर की तरफ। जाओ चार्ट में देखो, हमेशा जब ये हुआ है, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि प्राइस एक बार में उड़ गया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
लेकिन आपको तो पता चल जाएगा कि अब इस पॉइंट पे प्राइस का कोई मतलब नहीं होता है इस 50% के नीचे आने का। तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले लेगा एंड आपकी टारगेट की तरफ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इट्स अ फुटप्रिंट फॉर यू टू स्टे इन अ ट्रेड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये आपको हेल्प करेगा एक ट्रेड में रहने के लिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब आप ये चीजें रिपीटेडली करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इनको आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसे क्यों यूज कर सकते हो। आपकी एंट्री अगर यहाँ पे हो रही है तो आपका स्टॉप लॉस इस 50% एफवीजी के नीचे ही क्यों लगना चाहिए, ना कि यहाँ। राइट। तो ये चीजें हैं जो वो बहुत लॉजिकली होती है, जो नहीं समझाई गई है या आपको कहीं देखने नहीं मिलती है। अब क्या होता है समझो, प्राइस ने अगर पूरा फिल कर दिया फेयर वैल्यू गैप, अगर पूरा फिल कर दिया, इट इज स्टिल फाइन। लेकिन क्या होगा, मोमेंटम स्लो हो जाएगा। मोमेंटम स्लो हो जाएगा तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। इस पॉइंट पे मार्केट क्या कर सकती है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिर से अनफिल्ड होता है, तब मुझे क्या समझ में आएगा, मार्केट में अब फिर से, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में अब फिर से मोमेंटम आ सकता है। अब जब आप इन चीजों को कंबाइन करते हो आपकी एंट्री के साथ, आपका अगर बायस है यहाँ पे जो कि काफी स्ट्रांग है, जब ये चीजें आपको मिलती है तब आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि मार्केट क्या कर सकती है और कितना दूर तक जा सकती है। अगर आपका टारगेट सिर्फ ये है, लेकिन आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स दिख रहे हैं जो कि फिल नहीं हो रहे हैं, तो मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यूअसली आपके डायरेक्शन में जाएगी विदाउट एनी फेलियर। ये चीजें आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। अब ये तो हो गई बात जहां पे आप समझ चुके हो कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या कर रहे हैं, आपको एक स्ट्रेंथ और मोमेंटम दिखा रहे हैं। नाउ लेट्स से आप एक ट्रेड में हो, यहाँ पे आपने इसको क्लियरली बोल दिया कि ये इस 50% के नीचे नहीं आ रहा है, तो अब ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब ये ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप देखते हो कि एक फेयर वैल्यू गैप नीचे की तरफ बना, फेयर वैल्यू गैप नीचे की तरफ बना, आपका स्ट्रक्चर नहीं टूटा अभी तक, आपका स्ट्रक्चर नहीं टूटा है। अब समझ में आएगा आपको कि आपकी गलती क्या हो रही है। मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलो समझो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से टेस्ट लिया और ऊपर चला गया। ओके। आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी क्योंकि आपको लगा प्राइस थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा पेनिट्रेट करेगा फेयर वैल्यू गैप के। तो आपने क्या किया, आपने एंट्री नहीं ली। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एंट्री मिस कर दोगे इस पॉइंट पे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे ही एंट्री थी, यहाँ पे ही कहीं एंट्री थी, या फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनेगी अगर नहीं टच हुआ है तो। लेकिन क्या होता है, आपको क्या लगता है कि ये फेयर वैल्यू गैप पे जब वापस टेस्ट करने आएगा तब मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन अब यहाँ पे चीज समझो, फेयर वैल्यू गैप इज एन अर्ली इंडिकेशन कि चीजें कैसे आपके डायरेक्शन में जा सकती है या नहीं जा सकती है। तो वही हम यहाँ पे देखने वाले, जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, अगर प्राइस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है और उसके बाद जब इसको टेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है और फिर उसने ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट नहीं किया, अब मुझे बताओ मार्केट इस पॉइंट पे कौन से डायरेक्शन में जाने के लिए ज्यादा उत्सुक है। विच डायरेक्शन डू यू थिंक द प्राइसेस कैन गो वेरी इजीली एंड विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, टू द डाउन साइड, बिकॉज नाउ दिस इज गोइंग टू एक्ट एज लिक्विडिटी। ये अब लिक्विडिटी जैसा काम करेगा, या यहाँ पे भी कुछ लॉस होंगे जो बहुत इजीली लिक्विडिटी जैसे काम कर सकते हैं। अगर ये चीज होती है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप टेस्ट नहीं हो रहा है, आपने क्या सोचा, आपको ये रीजंस नहीं पता है कि क्यों नहीं टेस्ट हुआ। उसका क्या काम था, उसको मोमेंटम देना था। अगर मार्केट को अभी भी ऊपर जाना है, इट शुड नॉट गो बिलो द 50% ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप। ये बहुत ही क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, 50% टेस्ट टेस्ट कर दिया, दैट इज माई स्टॉप लॉस। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ पे एंट्री लेंगे इस 50% पे, सबसे पूरा उल्टा चल रहा है समझो यहाँ पे। दिस इज वॉट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग एन एंट्री हियर, बट यहाँ पे तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ये तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री लोगे, डेफिनेटली जो नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो है, नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप, दिस इज गोइंग टू बी माई शॉर्ट, एंड यहीं पे आप फंस जाओगे। मैं छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया, मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन मार्केट यहीं से इजीली आपका स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। अब आप बोलोगे कि अरे मेरा तो फेयर वैल्यू गैप था अच्छा खासा, मेरी तो कंडीशन थी इस फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो ये क्यों नहीं काम किया। क्योंकि आपको रियल ऑर्डर फ्लो नहीं पता। आपको लगता है जस्ट बिकॉज देर इज अ फेयर वैल्यू गैप इट हैज टू गो अप। किसी ने कोई राइट नहीं दिया इस फेयर वैल्यू गैप को कि ये सही ही होगा।
आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इस मार्केट में ये ढूंढने आए हो कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा या काम करेगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। राइट। अब कोई बंदा आके आपको बोल दे कि अगर आप ऐसा फेयर वैल्यू गैप देखते हो जिसके नीचे प्राइस आता है, लिक्विडिटी है, वो आपका चलेगा ही चलेगा, ऐसा बोलता है। नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है कि चलेगा। उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? अगर इस पॉइंट पे मुझे प्राइस दिखता है, इस पॉइंट पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने उसको तोड़ दिया, लेकिन अगर मुझे बुलिश ट्रेड चाहिए, आई नीड एन ऑब्जेक्टिव हियर, जो कि डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कोई इंबैलेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज मार्केट्स ओनली मूव फॉर टू रीजंस, लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस। अगर यहाँ पे कोई रीजन है तो मैं क्या करूंगा? मुझे देखो, अब देखो इस पे क्या समझ में आ रहा है कि 50% के नीचे नहीं गया, मतलब कि अभी भी इसमें चांस है, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। अगर प्राइस ने जो फेयर वैल्यू गैप है रेस्पेक्ट करना शुरू किया, और मुझे यहाँ पे ब्रेकअप ब्लॉक और यही जो फेयर वैल्यू गैप है, या इसके साथ पास्ट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पीडीआरए था, तब मैं आके यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा एंड हमें मोमेंटम दिखेगा ही दिखेगा। ये मोमेंटम इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से जनरेट नहीं हो रहा है। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से, जिसने 50% के नीचे इसको फिल नहीं किया। समझो इस बात को। तो इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो तो क्या होता है? ये बनता है। ये बनने के बाद आपकी ट्रेड चल गई। लेकिन ये बनता तब है जब कॉन्टेक्स्ट सही हो। आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि ये फेयर वैल्यू गैप काम करना चाहिए। राइट। लेकिन जिस दिन आपका कॉन्टेक्स्ट गलत होगा, आप इस माइंडसेट से जाओगे कि उस दिन मेरी वो ट्रेड तो चल गई थी, तो अभी भी चल जानी चाहिए। आप क्या सोच रहे हो? आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि आप 50% पे ट्रेड लोगे ही लोगे। 10 में से एक बार चली है, बाकी के 9 बार आपका एसएल जाएगा बहुत ही इजीली। बहुत ही इजीली आपका एसएल जाएगा। सो इस पॉइंट पे आपकी एक्चुअल एंट्री ये नहीं होनी चाहिए थी बाई एनी कॉस्ट। आपकी एक्चुअल एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी, बिकॉज दिस शुड प्रूव इट्स वर्थ। उसको दिखाना पड़ेगा पहले कि वो इस लायक है कि प्राइस इसको सपोर्ट करे। बिकॉज इस पॉइंट पे बहुत इजी चांसेस होते हैं प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है। तो अभी तक आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप को कैसे सपोर्ट लेके या बिना फिल किए कितना दूर जा सकती है। ओके। अभी आपने ये भी समझा कि ये ब्रेक क्यों होती है। अगर समझो आपका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझो यहाँ पे। अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मार्केट को एक्चुअल में जाना किधर है, आप कितने भी फेयर वैल्यू गैप लगा लो, काम नहीं करेंगे। आप अगर टेलीग्राम चैनल पे हो, आप देखते हो मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, 20,200 की लेवल बताई थी, प्राइस उतर गया। वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट। तो उस लेवल तक जाने के लिए आपको जितने भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिलते हैं, वो सपोर्ट करेंगे। राइट। वो सपोर्ट करेंगे प्राइस को उधर जाने के लिए। लेकिन अगर आपका बेरिश कॉन्टेक्स्ट है, ओके, और आपका बेरिश कॉन्टेक्स्ट है जो गलत, क्योंकि आप वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए। आप क्या देख रहे हो? स्ट्रक्चर 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम आपने छुआ भी नहीं है। और वहां पे भी जाके आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जबकि स्ट्रक्चर इज यूजलेस। द स्ट्रक्चर दैट यू नो इज यूजलेस बिकॉज दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हाइज लो, स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो, ये सारी चीजें इट्स बुलशिट। मैं नहीं बोल रहा। जो भी इन कॉन्सेप्ट्स का ऑथर है, जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को निकाला है, आप जाओ उसके चैनल पे देखो, आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कॉन्टेक्स्ट मेरा क्या है? प्राइस को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। आपने क्या सोचा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी हंट हुई है। आपने क्या सोचा? अब मैं यहाँ पे, मुझे सपोर्ट मिला, फेयर वैल्यू गैप मिला, आपने ले ली एंट्री। एज सुन एज यू एंटर दिस ट्रेड, मार्केट गोस डाउन। ना आपने ये देखा यहाँ पे कितने फेयर वैल्यू गैप बने हैं, यहाँ पे कितने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, कुछ देखा नहीं। ना आपको ये पता है कि मार्केट को यहाँ पे आना है। ये आपने प्रैक्टिस नहीं किया या आपने एंटिसिपेट नहीं किया। ये चीजें आपने देखी ही नहीं। आपको बस इतना किसी ने बोल दिया। सोचो, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको बिना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी रीजन के, सिर्फ आपको किसी ने ये बोल दिया कि जस्ट बिकॉज एक स्ट्रक्चर बना है ऐसे,
और वो अगर ऐसा कुछ कर देता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। सोचो, आपको किसी ने बस इतना बोल दिया और आपने मान लिया और आप लगे पड़े हो ट्रेड करने के लिए। लेकिन क्या वो चीज आपको रोज करके दिखा रहा है? अच्छे से करके दिखा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करके दिखा पा रहा है तो आप समझ लो कि कुछ तो प्रॉब्लम है। होने के बाद बोल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, फिर तो आप फंस जाओ। होने के बाद बोल रहे हो तो फंस जाओ। होने से पहले, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव बता रहे ठीक है, लेकिन ये भी तो बताए कि कौन सा चीज रेस्पेक्ट करना चाहिए तो वहां जाएगा। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रोज ना बताए, कभी कभी तो बताए। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट पे अगर आपको पता है प्राइस यहाँ पे आएगा, तो आपने समझो यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखा। इस पॉइंट पे ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप मतलब बाय साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, वो टर्म यूज करने की जरूरत नहीं फिलहाल, बट इट्स अ फेयर वैल्यू गैप। आप सोचते हो कि प्राइस इसको रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन प्राइस बहुत इजीली इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है उसको क्लोज ही बेरिश होना है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को बेरिश क्लोज होना है। तो अब क्या होगा? प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ट्रीट करेगा और यहां से देगा फॉल नीचे की तरफ। तो इन चीजों को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें नहीं समझ रहे हो तो आप एक थोड़ी सी, ये वही बोल रहा हूँ कि आप उस लूप में फंसते जाओ, फंसते जाओ, फंसते जाओ। जब मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूँ ना, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी वीडियो बनानी है, आप बोलते हो कि प्राइस बिहेवियर बताओ, आप बोलते हो कि हाउ टू प्लॉट लेवल्स एवरी सिंगल डे। गाइस, आप रोज प्री एनालिसिस देखते हो। रोज प्री एनालिसिस में मैं लेवल्स ही बताता हूँ कि ये लेवल है 20,200 है। जाओ देखो फिर से कि 20,200 क्यों मार्क किया गया था, लिखो जर्नल पे कि आदित्य ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फेयर वैल्यू गैप पकड़ के स्टैंडर्ड डिविएशन बनाया था, तब जाके मार्केट को 20,200 की लेवल मिली थी। प्राइस ने क्या किया? उधर से जाके फर्स्ट टाइम रिजेक्ट किया। आपने क्या वो चीज लिखी? आदित्य ने 20,250 बताया। आपने क्या वो चीज देखी कि क्यों बताया गया? आप इस चीज में खोए हुए हो कि वो मुझे आके एक क्राइटेरिया बता दे लेवल्स मार्क करने की, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तक आप मार्केट के साथ सिंक में नहीं आओगे, रोज नहीं देखोगे कि मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे। जब आप उन चीज को देखोगे तो ही आप मार्क कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कोई आदित्य ने फेयर वैल्यू गैप बता दिया तो अब वो मुझे सिखा देगा कि ये फेयर वैल्यू गैप हर बार क्यों यूज होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप बोलते हो कि कौन से टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप यूज करना है, अरे 30 सेकेंड टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, 15 सेकेंड पे भी काम करता है। लेकिन आप किस चीज में खोए हुए हो कि मुझे बता दो टाइम फ्रेम कौन सा चलेगा। सारे टाइम फ्रेम चलते हैं, लेकिन इट इज पर्सनल टू यू कि आप 1 मिनट के नीचे जाना चाहते हो या नहीं। अगर आप 1 मिनट के नीचे नहीं जाना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं है, आपके लिए शायद 3 मिनट ही काम करे, लेकिन सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगर आप कोई भी फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो अब मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत चार्ट्स में आपको दिखाता हूँ कि जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं होता है तो मार्केट क्या करती है। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, बहुत क्लियरली, अब मैं इसमें ना एकदम सेलेक्टिव एग्जांपल्स नहीं जाऊंगा। आप लाइव मार्केट में देख सकते हो कि टेलीग्राम चैनल पे, और पीछे के चार्ट्स देखो, फेयर वैल्यू गैप दिए हैं, सब कुछ बताया गया है हर बार अच्छी तरीके से कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट नहीं होगा तो मार्केट में मोमेंटम देखना, या ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हो गया तो फिर मैं बेरिश नहीं हूं, मैं न्यूट्रल बायस हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जैसे ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। क्या प्राइस ने इसको 50% के ऊपर फिल किया? नहीं, इसको पूरा टेस्ट करने भी नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट का मोमेंटम देखो, टेस्ट किया यहाँ पे, शॉर्ट डाउन, सीधा शॉर्ट डाउन। अब देखो, इस पॉइंट पे ये चीज समझो, ये एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। मार्केट क्या है इसके 50% के ऊपर गया था इस पॉइंट तक, नहीं थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आया। ओके, दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं सारी ट्रेड कोलैप्स कर दूंगा अगर मेरे पास कुछ पार्शियल्स बचे हैं तो। क्यों कोलैप्स करूंगा? क्योंकि ऑर्डर फ्लो, अगर प्राइस 50% जब तक टेस्ट नहीं कर रहा है तो क्या है? स्ट्रांगली बेरिश। लेकिन जैसे ही तोड़ा, समझ जाओ कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है। एंड लुक एट द मार्केट, लुक एट द फ्लो राइट नाउ, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, पुशेस अप। ओके, दैट मींस वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, हम रुक जाएंगे। पैसा बना लिया इस ट्रेड में, हम रुक जाएंगे। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो सॉरी, अब अगर आप यहाँ पे देखते हो, लुक एट द फ्लो,
थ्रू विच द फेयर वैल्यू गैप्स आर फॉर्मिंग एंड प्राइस कैसे जा रहा है। 50% टेस्ट किया, क्या 50% के नीचे गया? नहीं। लुक एट द मोमेंटम इट स्टार्ट्स, लुक एट द मोमेंटम इट स्टार्ट्स। देन क्या होता है, प्राइस ने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे आने के बाद एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, क्लोजिंग नहीं हुई इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, गुड मोमेंटम, स्टिल गुड मोमेंटम। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल ही नहीं किया। आप देखो, इसको फिल नहीं किया। जब तक फिल नहीं किया तब तक मार्केट बुलिश थी, जैसे ही तोड़ा स्ट्रांगली बेरिश। अब आप क्या सोच के बैठे हो, आपकी एंट्री कहां हो रही है कि ये फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा लॉन्ग, क्योंकि मैंने कल एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसमें उसने बोला था लिक्विडिटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो बुलशिट, एंड देन प्राइस यहाँ पे आएगा। आपने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप सोचा, यहाँ पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगाया, सोचा कि यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, उसको टेस्ट करने जा सकता है, या ये आपकी लिक्विडिटी होगी, क्योंकि आपने बोला अरे तो इक्वलाइजर, राइट। तो आपने बोला कि चलो हम ले लेते हैं स्ट्रेट को। इट विल गो अगेंस्ट यू नो मैटर वॉट, इट हैज नो रीजन टू गो इन योर डायरेक्शन। इस चीज को समझो। ऑल्सो ये चीज देखो, ये क्या है, फिर से ये चीज मुझे ऑर्डर फ्लो बता रही है। अगर ये चीज ना कभी भी टेस्ट नहीं होती ना, मैं लिख के दे सकता हूँ कि चलो मार्केट बह जाएगी, बह जाएगी एट दिस पॉइंट। बट जैसे ही ये फिल होके टूटने लगता है, आई विल बी सिटिंग न्यूट्रल, एंड मार्केट देखो उस पॉइंट पे ना ना ऊपर जाने की कोशिश करेगी ना नीचे जाने की कोशिश करेगी, और मैं एकदम शांत बैठ जाऊंगा कि मुझे मार्केट में कुछ भी नहीं करना है। यही चीजें आपको समझनी है। अगर यही फेयर वैल्यू गैप प्राइस टेस्ट करके सपोर्ट लेके, देखो यहाँ पे नीचे आ गया ना, नहीं आता ना अगर नीचे, तो यहीं से ऊपर जा रहा होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे हाँ बहुत बुलिशनेस है। अब आप ये सोच के बैठे हो कि अरे यार इतने सारे फेयर वैल्यू गैप है, कौन सा वाला सिलेक्ट करें। आपको पहले सिंक में आना पड़ेगा, आपको पहले ये चीजें मार्क करनी पड़ेगी ऑन योर चार्ट्स, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। फिर से एक चीज देखो यहाँ पे, ये क्या है, वॉइड। वॉइड, हम तो फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वॉइड है। वॉइड इज अ रियल गैप, जहां पे प्राइस में कुछ ना बाइंग है ना सेलिंग है। इवन दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रेट मोमेंटम टू द डाउनसाइड इन दिस केस, एंड टू द अपसाइड अगर ऊपर की तरफ बनता है तो। अब अगर मैं थोड़ा और पास में जाऊं, आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख सकते हो, जैसे मैंने अभी जस्ट वॉइड का बोला, दिस इंफॉर्मेशन राइट है, क्या प्राइस इसको फिल करने आ रहा है? नहीं। आप क्या सोचते हो, अरे फिल करने आएगा तो एंट्री लेंगे, फिल करने आएगा तो एंट्री लेंगे। वो क्यों आएगा फिल करने के लिए? आप सोच रहे हो कि ये चीज गलती से हो गई, मार्केट ने फिल नहीं करी, अब कभी और आएगा। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि ये एक छोटा सा वॉइड आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि मार्केट को अगले दिन एक गैप अप के साथ खोलती है। इस चीज को आप कतई नजरअंदाज कर रहे हो। इवेंचुअली आप यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, प्राइस ने क्या बनाया, फेयर वैल्यू गैप। क्या प्राइस ने इसके ऊपर 50% के ऊपर टेस्ट करने की कोशिश करी? नहीं। ये कैंडल दिख रही है, ये कैंडल किसी रैंडम चीज की वजह से नहीं हुआ है, इट इज एन इफेक्ट ऑफ दिस एरिया राइट हियर, इट इज एन इफेक्ट ऑफ दिस एरिया। अब देखो ये क्या हुआ, ये ट्रेड आपकी, अगर आप इसमें पार्टिसिपेंट होते तो ये ट्रेड आपकी चल जाती। मैंने ये ट्रेड ली है, ये एग्जीक्यूशन है, कहाँ पे है, मैंने ये एग्जीक्यूशन डाला हुआ है यूट्यूब वीडियो पे। लेकिन मैंने कहाँ पे एंट्री ली, जब प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को तोड़ा। क्या बन गया ये, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। बिकॉज अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, कुछ लोग यहीं पे लगाएंगे, कुछ लोग इस कैंडल के ऊपर लगाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे, किसी के जाएंगे एसएल, किसी के नहीं। लेकिन जब जैसे ही प्राइस ने इसको तोड़ा, अब समझ में आ गया कि ये फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप ने अपनी स्ट्रेंथ, अपना वर्थ प्रूव कर दिया है। दैट मीन्स अगर ये फेयर वैल्यू गैप टूटता है, इट कैन गो डाउन right here. This is where we entered and we saw a sharp fall. It was an easy 1:2.5 trade. ठीक है, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। ये चीजें आपको धीरे 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 ही समझ में आएगी। लेकिन आप जब तक उस चीज में खोए हो ना कि मुझे सही वाला फेयर वैल्यू का पता था, तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी इस वीडियो को आप अगर सोचते हो कि एक बार देखने के बाद आपको सब समझ में आ गया है, आपको लग रहा है कि आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो भी काम चल जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड एंजॉइंग। अच्छा लग रहा है सुन के, नया कॉन्सेप्ट सीखा है, फिर बाद में यू विल फिगर इट आउट कि हाँ आपको ये वीडियो 10 बार तो देखनी पड़ेगी, तब जाके क्लिक होगा कि एग्जैक्टली क्या है। अब सेम चीज, ओके, आई शो इट इन द
इन द चैट। आप देखो सबसे पहले क्या डिसाइड किया गया। आप देखो इस पॉइंट पे, 1 मिनट, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, वांट टू सी प्राइस ट्रेड हियर। ओके, बहुत क्लियरली लिखा है, आई वांट टू सी प्राइस ट्रेड हियर। लेट मी जस्ट शो यू मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अब जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट से, कि मार्केट क्या करेगी, प्राइस वहां तक जा सकता है। अब जब मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है, अगेन ये वीडियो प्री एनालिसिस यूट्यूब पे है एंड मैंने क्लियरली बोला था, अगर मार्केट ऊपर गैप अप करेगी तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, जो भी गैप का 50% बनेगा वो टारगेट, इट्स देयर ऑन यूट्यूब। 9/11 को मैंने ये मैसेज डाला है, मतलब कि मार्केट खुलने से पहले वो वीडियो इंटरनेट पे थी। ये मैसेज 9:26 को भेजा गया है, मतलब एंट्री जस्ट लेते ही, या शायद 1 मिनट ऊपर नीचे आप पकड़ लो, शायद बड़ी कैंडल भी बनी है, लेकिन ये आपको पहुंच गई थी इमेज कि प्राइस को हमें यहां तक तो देखना है एंड देन नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी दिस। सो व्हेन यू नो दीज थिंग्स, ओके, व्हेन यू नो दीज थिंग्स, आप जब आगे जाके देखते हो कि ओके यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, फेयर वैल्यू गैप, बराबर, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। आप देखो यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, अप कैंडल डाउन कैंडल, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप की है, कैप भी है, ओपनिंग रेंज गैप का टॉप भी है। आई थिंक बोला है प्राइस यहाँ आ सकता है, ठीक है, और हम लोग प्राइस ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, लेट्स सी, जब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो क्या मार्केट ने, ये चीज बहुत क्लियरली देखना, अभी इट्स ऑल देयर इन द लाइव टेलीग्राम चैनल। क्या है ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट किया, क्या प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप का 50% टेस्ट किया, नो, जस्ट टेस्ट किया एंड लुक एट द मोमेंटम। दिस दिस टेल्स यू अ लॉट अबाउट मार्केट्स। ये चीज आपको मार्केट्स के बारे में बहुत कुछ बताती है जो आपको समझना पड़ेगा। ये मोमेंटम, अभी देखो आगे क्या होता है, ठीक है, शायद मैंने वो चीज इसमें नहीं डाली है, बट लुक एट द मोमेंटम। क्या वो फेयर वैल्यू गैप, ओके, क्या वो फेयर वैल्यू गैप फिर से कभी टेस्ट होने आया, नहीं। 50% ऑफ दैट फेयर वैल्यू गैप वाज नेवर टेस्टेड। व्हाट डज दैट मीन, दैट वी कैन स्टिल बी बेरिश, चाहे यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर एंट्री। यही चीज आप लोग को समझनी है। अगेन, इफ यू कम डाउन कंप्लीटली, सबसे रिसेंटली क्या हुआ था, सबसे रिसेंटली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छे से मैं दिखाता हूँ। अब इस चीज को समझो, जैसे ही मैंने ये फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे दिया, मैंने क्या लिखा है, दिस एफवीजी इज इंपॉर्टेंट। कौन सा एफवीजी, ये वाला, ओके, ये वाला एफवीजी मैंने यहाँ पे दिया है। दिस एफवीजी इज इंपॉर्टेंट, प्राइस में गो बिलो एंड देन कम बैक अबव इट फॉर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग्स। लिखा है कि नीचे भी जा सकता है, लेकिन जब ऊपर आएगा वापस ट्रेड मिलेगी तो उठा लेंगे, ठीक है। ये चीज हमने लिखी है यहाँ पे, इट्स देयर 133, आप जाके चेक कर सकते हो। अब क्या हुआ, आप सोच रहे हो कि अरे ये फेयर वैल्यू गैप था, यहां से तो गिर जाना चाहिए, नीचे गिर रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बुलिश, हाई, डे हाई लेके जाना चाहिए। तो जब अगर आपका कॉन्टेक्स्ट बुलिश है, तो ये फेयर वैल्यू गैप विल बी एक्टिंग एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। प्राइस नीचे गया, कम्स बैक अप, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी है तो आप फिर से जाके देखना, मैंने क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू सी प्राइस ट्रेड थ्रू 20,237.10, 20,237.10 टू कंफर्म इट एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये वीडियो अगर आप देखोगे तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले हमने लिखा हुआ है कि दिस शुड एक्ट एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, प्राइस ने जैसे ही उसको टेस्ट किया, उसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर सपोर्ट लेके इट वेंट अप राइट अवे, टुक आउट दिस हाई राइट हियर। एवरीथिंग दिस वीडियो, ये पूरा स्ट्रक्चर, प्री एनालिसिस, सब कुछ है बिफोर द मार्केट ओपन। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज वेयर आई विल एंड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, share this video as much as you can, subscribe to this channel and try to join the Indian Algo Telegram channel, because here आप ऐसी ऐसी चीजें देखोगे लाइव मार्केट में जो आपको बहुत क्लैरिटी देगी इन एडवांस। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही थी, आप यहाँ पे देखोगे कि क्या दिया गया था। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे 9:26 को
दिया गया था ये ऑब्जेक्टिव 20,109, दिस इज 20,109. What happens next? Falls. What happens next? Takes out that level, goes back up. ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी. So this is where I'll end this video. Thank you guys. Bye.